हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने पैनोरामा लेसन नंबर 4 ड्रॉट का पार्ट 1 किया था पिछले वीडियो में। आज बारी है पार्ट 2 की। वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पार्ट 1 को देखें ताकि आपको पार्ट 2 समझ में आए। इस लेसन को आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं ड्रॉट पार्ट 2। It was about the middle of June. Nobody who had not looked at an Indian summer sky will realize how terrible, how unrelenting the heat can be. जून के मिडिल का 15-17 जून के आसपास का समय है और लेखक कहता है कि अगर किसी ने भारत में गर्मी नहीं देखी है तो वो इसका आभास नहीं कर सकता कि कितनी भीषण गर्मी है। Not a trace of mercy anywhere. Today, even the thought that someday this aspect of sky would change, that it would become overcast with soft, moisture-laden clouds was impossible. इतनी भीषण गर्मी है, आसमान में एक भी बादल का टुकड़ा नहीं, एक भी बादल का हिस्सा नहीं दिखाई पड़ रहा है। इमेजिन करना भी असंभव है कि कभी यहां नमी वाले बादल भी आ सकते हैं। बिल्कुल संभावना नहीं बारिश की। It seemed as though the whole blazing sky would go on burning day after day endlessly to the end of time. और ऐसा लग रहा है मानो ये गर्मी कभी खत्म नहीं होगी, ये endless गर्मी है। Ghaffur returned home at noon. He was not used to working as a hired laborer and it was only 4 or 5 days since his temperature had gone down. His body was still weak and tired. दोपहर का समय गफूर घर लौट के आता है। इसे कहीं पे मजदूरी करने गया हुआ था। चूंकि गफूर बंधुआ मजदूरी करता था तो एक कामकाजी मजदूर के रूप में इसे अनुभव नहीं था काम करने का। वहां से कहीं लौट के आया है। 4-5 दिन हुए इसका बुखार थोड़ा सा कम है, लेकिन अभी भी शरीर में थकावट और कमजोरी महसूस हो रही थी इसे। He had gone out to seek work but in vain. काम की तलाश में गया था लेकिन व्यर्थ, काम इसे नहीं मिला। He had had no success. Hungry, thirsty, tired, everything was dark before his eyes. इसे सफलता नहीं मिली, काम नहीं मिला इसे। अब गफूर थका हुआ, भूखा, प्यासा, परेशान और कमजोर था। घर लौट के आया। Is the food ready, Amina, dear? He called out from the courtyard. और घर आने के बाद इसने अपनी बेटी से कहा, अमीना, क्या खाना तैयार है? Without answering, his daughter silently came out and stood leaning against the wall. पिता की क्वेश्चन का जवाब न देते हुए बेटी बाहर आई और चुपचाप दीवार के सहारे वो खड़ी हो गई। Is the food ready? Ghaffur repeated without receiving an answer. जब बेटी ने जवाब नहीं दिया तो गफूर ने फिर से पूछा, क्या खाना तैयार है? What do you say? No? Why? No rice? Why didn't you tell me in the morning? अब गफूर खुद ही बात कर रहा है बेटी से जब जवाब नहीं मिल रहा है कि क्यों खाना तैयार क्यों नहीं है। अच्छा, चावल नहीं है? अगर नहीं है तो तुमने मुझे सुबह क्यों नहीं कहा था? Why? I told you last night. तो बेटी ने कहा, क्यों? मैंने तो आपको कल रात को ही कहा था कि चावल नहीं है। I told you last night, mimicked Ghaffur. How am I to remember what you told me last night? His anger grew more and more violent at the sound of his own voice. तो गफूर को गुस्सा आ गया। उसने बेटी की आवाज में मिमिक मीन्स उसकी नकल करते हुए कहा कि अगर खाना नहीं था तो तुमने मुझे क्यों नहीं कहा? क्या मुझे तुम्हारी कही हुई बात अब याद रहती? खाना नहीं है। और ये कहते हुए गफूर का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उसे बहुत क्रोध आया। Of course there is no rice, he growled, with his voice more distorted than ever. What does it matter whether your father eats or not? But the young lady must have all her 3 meals. उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि क्या फर्क पड़ता है तुम्हें कि तुम्हारे पिता को खाना मिले या ना मिले? राजकुमारी को तो 3 दिन में 3 बार खाना चाहिए। In the future, I shall lock up the rice when I go out. Give me some water to drink. I'm dying of thirst. So, you haven't any water either. तो उसने कहा कि मैं अगली बार जब बाहर जाऊंगा तो चावल को ताले में रख के जाऊंगा। तुमने बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं रखा और सारे चावल तुम खा गई। जल्दी जाओ, पानी लेके आओ, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अरे, पानी भी नहीं है। अमीना remained standing with bowed head as before.
Realizing that there was not even a drop of water in the house, he lost all self-control. अमीना कुछ नहीं कहा, उसने वहां से नहीं हिली। तब गफूर को महसूस हुआ, उसको आभास हुआ कि घर में पीने को एक बूंद पानी भी नहीं है। और अब गफूर को सेल्फ कंट्रोल खो गया, उसने अपना आपा संयम खो दिया। यहां एक क्वेश्चन बनता है। Rushing at her, he slapped her face noisily. Wretched girl, what do you do all day? So many people die. Why don't you? और गफूर ने गुस्से में जाके अपनी बेटी को जोर से थप्पड़ मारा और कहा, दुष्ट लड़की, मर क्यों नहीं जाती? कितने लोग रोज मरते हैं, तू क्यों नहीं मर जाती? The girl did not utter a word. She took the empty earthen pitcher and went out into the afternoon sun, quietly wiping her silent tears. बेटी ने पिता की गुस्से का जवाब नहीं दिया। थप्पड़ खाने के बाद चुपचाप उसने खाली घड़ा उठाया और दोपहर की चिलचिलाती धूप में वो बाहर चली गई पानी लाने के लिए। The moment she was out of sight, her father was overwhelmed with remorse. Remorse यानी पश्चाताप। तो जैसे ही बेटी बाहर गई पानी लाने, पिता का मन पश्चाताप से भर गया, उसे दुख हुआ। He alone knew how he had brought up that motherless girl. यहां से भी क्वेश्चन बनता है, कैरेक्टर स्केच ऑफ अमीना। He alone knew how he had brought up that motherless girl. He knew that this affectionate, beautiful, quiet girl, daughter of his, was not to blame. केवल गफूर ही जानता था कि उसने किस तरह इस बिन मां की बेटी को पाल पोस के बड़ा किया था। उसकी बेटी कर्तव्यपरायण थी, ड्यूटीफुल थी और बहुत ही ज्यादा आज्ञाकारी और शांत स्वभाव की थी। और घर में पानी नहीं है, खाने को नहीं है, इसमें इसकी बेटी का कोई दोष नहीं है। They had never had enough to eat, even when their little store of rice lasted. It was impossible to eat 3 times a day. Nor was he unaware of the reason of the absence of water. घर में खाने को नहीं था, इसका भी कारण गफूर को मालूम था। जब इनके पास चावल थे तब भी ये लोग दिन में 3 बार खाना नसीब इनको नहीं होता था। और आज घर में पीने को पानी नहीं है, ये भी कारण गफूर को पता है कि क्यों पानी नहीं है। 2 of the 3 tanks in the village had all dried up. गांव में 3 कुएं थे, 3 में से 2 कुएं सूख चुके थे। The little water that there was still in the private tank of Shibu Babu was not for the public. 3 में से 2 कुएं गांव वालों के, 1 कुआं था प्राइवेट जमींदार का जिसका नाम था शिबू बाबू। तो जमींदार का नाम शिबू बाबू। केवल शिबू बाबू के कुएं में ही पानी बचा हुआ था और वो पब्लिक के लिए, गांव वालों के लिए नहीं था। A few holes had been dug at the bottom of the other tanks, but there was such crowding and jostling for a little water that this chit of a girl could not even approach them. 2 कुएं सूख चुके थे। अब उन सूखे हुए कुओं में भी लोगों ने और गड्ढे बना बना के पानी लेने की कोशिश की थी। वहां इतनी भीड़ होती थी, इतनी धक्का मुक्की होती थी कि इस टुच्ची सी लड़की का, इस पिद्दू सी लड़की का वहां नंबर भी नहीं आता था उन बड़े बड़े गांव वालों के बीच में। She stood for hours on, and after much begging, if somebody took pity on her, she returned home with little water. कई कई घंटे तक अमीना वहां खड़ी रहती थी, अपनी बारी का इंतजार करती थी पानी भरने के लिए। लेकिन उसे पानी, किसी की तरस, किसी को दया अगर उस पे आ जाए तो ही उसे पानी भरने की अनुमति मिलती थी और थोड़ा बहुत पानी लेके वो घर पहुंचती थी। तो ये था घर पे पानी नहीं होने का कारण। He knew all this. Perhaps there was no water today or nobody had found time to take pity on her. तो गफूर को ये सब बातें मालूम थी और उसे लगा कि शायद आज भी कुओं में पानी नहीं होगा या फिर आज किसी को अमीना पे तरस नहीं आया होगा और इसीलिए उसे शायद पानी भरने का अवसर नहीं मिला था। Something of the sort must have happened, he thought, and his own eyes too filled with tears. उसे लगा ऐसा ही कुछ हुआ होगा और गफूर की आंखों में भी आंसू आ गए। Gafur, are you in? Somebody cried out in the yard. The landlord's messenger had arrived. तभी जमींदार का मैसेंजर, संदेशवाहक आया बाहर और उसने कहा, गफूर, क्या तुम घर पे हो? Yes, I am in. Why? Answered Gafur bitterly. गफूर चूंकि गुस्से में था, उसने कहा, हाँ मैं अंदर हूं। क्यों, क्या हुआ? Master has sent for you. Come.
तो उस संदेशवाहक ने कहा कि मालिक ने तुम्हें बुलाया है, आ जाओ। I haven't had any food yet. I will come later, said गफूर। तो गफूर ने कहा कि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैं बाद में आऊंगा, तुम जाओ। Such impudence seemed intolerable to the messenger. एक गरीब इंसान के द्वारा इतनी बदतमीजी, रूखेपन से बात करना, वो भी एक जमींदार के संदेशवाहक से, ये संदेशवाहक को स्वीकार नहीं था। उसे गुस्सा आ गया। It's master's order to drag you to him and give you a good thrashing, he roared. तो संदेशवाहक ने गुस्से से चिल्ला के कहा उसे कि मालिक ने तुम्हें बुलाया है और कहा है कि तुम्हें घसीट के लेके जाऊं और तुम्हारी पिटाई होगी। Calling the man ugly names, और उसके बाद वो संदेशवाहक गफूर को बुरा भला कहने लगा। गफूर lost self control for the second time. यहां गफूर ने अपना आपा संयम दूसरी बार खोया। यहां भी क्वेश्चन बनता है छोटा वाला। We are nobody's slave, he replied, returning similar compliments. We pay rent to live here. I will not go. गफूर चूंकि गुस्से में था, उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। जाओ कह दो अपने मालिक से, हम किराया देते हैं रहने का, मैं किसी का गुलाम नहीं हूं। But in this world, it is not only futile for the small to appeal to authority, it is dangerous as well. Fortunately, the tiny voice seldom reaches big ears, or who knows what might happen. लेखक कहता है कि इस दुनिया में गरीब इंसान की आवाज अमीर इंसान, ताकतवर इंसान के कान में नहीं पहुंचती और वो अपने मन की भावनाएं उन तक पहुंचा नहीं सकता। और ये भी एक अच्छी बात है क्योंकि गरीब के अंदर जो भावनाएं हैं अमीर के क्रूरता के प्रति, अगर वो अमीर को मालूम चल जाए तो सोचिए क्या होगा। तो कुल मिला के गफूर की रिक्वेस्ट, गफूर की बात का उस संदेशवाहक पे असर नहीं पड़ा। When Gafur returned home from the landlord's and quietly laid down, his face and eyes were swollen. जब गफूर जमींदार के घर से लौट के आया तो वो खामोश था, उसका चेहरा और उसकी आंखें सूजी हुई थी, यानी उसकी बहुत बुरी तरह से जमींदार के लोगों ने पिटाई की थी। The chief cause of so much suffering was Mahesh. और इन सब मुसीबत का, गफूर की इस मुसीबत का, पिटाई का मुख्य कारण था उसका प्यारा जानवर महेश। When Gafur left that morning, Mahesh broke loose from his tether यानी रस्सी, and entering the grounds of the landlord had eaten a flour and upset the corn drying in the sun. सुबह जब गफूर काम की तलाश में गया था तो महेश ने, उसके उस बैल ने रस्सी को तोड़ा, भाग के वो जमींदार के खेत खलिहानों में पहुंच गया और वहां उसकी फसलों को नुकसान पहुंचाया, उसके बगीचे को नुकसान पहुंचाया और जो धान, मक्के का अनाज सूख रहा था उसको भी महेश ने खा लिया था। When finally they tried to catch him, he had hurted the landlord's youngest daughter and had escaped. और जब जमींदार के लोगों ने महेश को पकड़ने की कोशिश की तो वो वहां से भागने के चक्कर में उसने जमींदार की सबसे छोटी बेटी को चोट पहुंचा दी थी। This was not the first time this had happened, but Gafur was forgiven because he was poor. ऐसा नहीं था कि महेश ने पहली बार जमींदार का नुकसान किया था, पहले भी ऐसा हो चुका था, लेकिन हर बार उसे माफ किया जाता था क्योंकि वो गरीब था। If he had come round and, as on the other occasions, begged for the landlord's forgiveness, he would probably have been forgiven, but instead he had claimed that he had paid rent and that he was nobody's slave. इस बार भी गफूर को माफ किया जा सकता था अगर वो चुपचाप यहां आता और माफी मांग लेता, लेकिन इस बार उसने दुस्साहस किया। उसने कहा कि वो किराया देता है, वो किसी का गुलाम नहीं है। तो जमींदार को यह बिल्कुल सहन नहीं हुआ कि एक गरीब इंसान उसके खिलाफ इतनी बड़ी बात कह रहा है और इसीलिए गफूर की इस बार पिटाई हुई थी। That was too much for Shibu Babu, the zamindar, to swallow. गफूर had borne the beating and torture without protest. तो ये बात जमींदार के लिए बहुत बड़ी थी, वो इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था, सहन नहीं कर पा रहा था कि गफूर ने उसके खिलाफ इतनी बड़ी बात कही। तो चुपचाप गफूर ने उस सारी पिटाई को सहन किया। At home too, he lay in a corner without a word. Hunger and thirst he had forgotten, but his heart was burning within him like the sun outside. He had kept no count of how time passed. भूख प्यास सब कुछ गफूर भूल चुका था, उसे केवल पिटाई याद थी। उसे ये याद था कि वो गरीब है और गरीब होने की वजह से जमींदार ने उसकी पिटाई करवाई।
वो अपमानित महसूस कर रहा था। समय कैसे गुजरा गफूर को इसका अंदाजा भी नहीं था। He was suddenly shaken out of his listlessness by the shriek of a girl. shriek यानी चीख। अचानक गफूर ने अपनी बेटी की चीखने की आवाज सुनी और वो उस बेहोशी से बाहर निकला। She was prostrate on the ground. The pitcher which she had been carrying tumbled over, and Mahesh was sucking up the water as it flowed on the earth. तो चीखने की आवाज सुन के जैसे ही गफूर बाहर आया, उसने देखा कि उसकी बेटी जमीन पर लेटी हुई है, गिरी हुई है, घड़े का पानी बिखरा हुआ है और महेश वो पानी पी रहा था। Gafur was completely out of his mind. Without waiting another moment, he seized the plowhead he had left yesterday for repair and with both hands struck it violently on the bent head of Mahesh. ये देख के, अपनी बेटी को जमीन पे गिरा हुआ देख के, पानी गिरा हुआ देख के, महेश उस पानी को पी रहा था। ये सब देखने के बाद गफूर अपना संयम खो बैठा, उसे क्रोध आ गया और आव देखा ना ताव, और हल जो खराब हो चुका था, जिसको रिपेयरिंग के लिए उसने कल ही यहां छोड़ा था, उसने हल को उठाया और महेश के सिर पे दे मारा। Once only Mahesh attempted to raise his head, but immediately his starving, lean body staggering to the ground. A few drops of blood rolled down from his ears. His whole body shook once or twice, and then, stretching the fore and hind legs as far as they would reach, Mahesh fell dead. बेचारा भूखा प्यासा कमजोर जानवर वहीं जमीन पे धड़ाम गिर गया, तड़पता रहा। महेश उस हमले को सहन नहीं कर पाया, वो छटपटाया और उसके कान से एक दो बूंदे खून की निकली और वो मर गया। What have you done, father? Our Mahesh is dead. Amina burst out weeping. तो बेटी ने कहा, पिताजी ये आपने क्या किया? हमारा महेश मर गया है। Gafur did not move nor answer her. He remained staring without blinking at a pair of motionless, beady black eyes. गफूर ने अपनी बेटी के सवाल का जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खामोशी के साथ अपने मरे हुए महेश को देखता रहा, जिसकी काली आंखें अब बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रही थी, वो मर चुका था। Before 2 hours went out, the tanners living at the end of the village came crowding in and carried off Mahesh on a bamboo pole. Shuddering at the sight of the shining knives in their hands, Gafur closed his eyes but did not speak. अभी 2 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि गांव के बाहर रहने वाले टैनर्स वो लोग होते हैं जो जानवरों के मरने के बाद उनकी खाल को निकाल लेते हैं, काम लेते हैं, उसे यूज करते हैं। तो 2 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि वहां टैनर्स जो थे वो वहां पहुंच गए और उन्होंने महेश की डेड बॉडी को एक बांस से बांध के उसे वहां से ले गए। उनके हाथ में चाकू था जो चमक रहा था। गफूर ने देखा और उसे सहन नहीं हुआ और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। Sent for Tarak Ratna to ask for advice. How would Gafur pay for the penance which the killing of a sacred animal demanded? अब ऐसे में पड़ोसी बड़े दुष्ट होते हैं। उन्होंने उस गरीब गफूर को कहा कि जमींदार ने उस पंडित तारक रत्न को बुलाया है ये पूछने के लिए कि तुम्हारे हाथ से जो एक पवित्र जानवर का मर्डर हो गया है, तुमने उस महेश की हत्या की है, अब तुम्हें पश्चाताप के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूछने के लिए जमींदार ने तारक रत्न को बुलाया है। Gafur made no reply to these remarks but remained squatting with his chin resting on his knees. गफूर ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप जमीन पे बैठा रहा, अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को ऐसे करके बैठ गया वो। Amina dear, come let's go, said Gafur, rousing his daughter at the dead of night. आधी रात के समय अपनी सोती हुई बेटी अमीना को गफूर ने जगाया और कहा, बेटी अमीना उठो, चलो। She had fallen asleep in the yard. Where father? She asked, rubbing her eyes. तो बेटी बरामदे में सो चुकी थी। आधी रात के समय जब पिता ने उसे उठाया तो उसने अपनी आंखें मलते हुए कहा, पिताजी कहां चलना है? To work at the jute mill at Falberry, said the father. तो पिता ने कहा, फलबेरी जो जिला है वहां जूट मिल में काम करने के लिए चलना है, हमें गांव छोड़ देना है। The girl looked at him incredulously. Incredulously मतलब अविश्वसनीय तरीके से। Through all his misery, he had declined to go to Falberry. No religion,
no respect, no privacy for women folk there, she had often heard him say. तो बेटी को यकीन नहीं हुआ कि उसके पिता ये कह रहे हैं कि उसे फलबरी जाना है काम करने के लिए, क्योंकि इतनी परेशानियों के बावजूद हमेशा उसके पिता ये कहते थे कि फलबरी बहुत ही गंदी जगह है, वहां महिलाओं का सम्मान नहीं होता, उनकी प्राइवेसी का कोई रखरखाव नहीं होता है, बड़ी ही बेकार लोग वहां काम करते हैं। और आज उसी के पिता कह रहे हैं कि चलो फलबरी में काम करने चलना है। Hurry up my child, we have a long way to go, said गफूर। गफूर ने कहा, बेटा जल्दी करो, हमें बहुत दूर जाना है। Amina was going to collect a drink ball and her father's brass plate. Leave them alone, darling. They'll pay for the penance for Mahesh, said गफूर। तो बेटी छोटी थी लेकिन समझदार थी, उसने फटाफट उस पीतल की थाली को और उस कटोरी को वहां से लेने की कोशिश की, लेकिन पिता गफूर ने कहा, बेटा इसे यहीं छोड़ दो, ये महेश के पश्चाताप के लिए काम आएगा। In the dead of night, Gafur set out, holding his daughter by the hand. He had nobody to call his own in the village. He had nothing to say to anybody. आधी रात के सन्नाटे में गफूर चुपचाप वहां से अपनी बेटी का हाथ थाम के जाने लगा। उस गांव में ऐसा कोई नहीं था जो उसका अपना था, जिससे वो मिल सके, अपना दुख बांट सके, अपने जाने की बात कह सके। तो चुपचाप वो वहां से निकलने लगा। Crossing the yard, when he reached acacia, he stopped stock still and burst out crying loudly. अपने घर के बरामदे से जैसे ही वो गुजरने लगा तो वो बबूल का पेड़ जहां महेश बंधता था वहां वो रुका और उसने कहा, अल्लाह, he said, raising his face towards the black star-spangled sky, punish me as much as you like. Mahesh died with thirst on his lips. वहां रुके गफूर ने आसमान में अल्लाह की तरफ देखा। आसमान में बहुत सारे तारे टिमटिमा रहे थे। गफूर ने कहा, हे अल्लाह, मुझे सजा दो जितना मैं डिजर्व करता हूं, जिस सजा का मैं हकदार हूं वो सजा मुझे दो। Nobody left the tiniest bit of land for him to feed on. और इस धरती पर किसी ने उसे एक अनाज का दाना भी खाने को नहीं दिया। Pray, never forgive those their guilt who never let him eat the grass nor drink the water you have given. और उसने कहा कि मैं आपसे दुआ करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि उन लोगों को भी सजा देना जिसने तुम्हारी इस धरती पर, जहां तुमने इतना पानी दिया है, खाने को दिया है, लेकिन लोगों ने उस महेश को भूखा रखा, उसे एक बूंद पानी भी पीने को नहीं दिया। सो स्टूडेंट, यहां हमारा लेसन कंप्लीट होता है। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अपना फोकस बनाए रखें, इंग्लिश पे टाइम देना जरूरी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एग्जाम्स जब आ जाते हैं तो हमारा फोकस ऑप्शनल सब्जेक्ट में लग जाता है, हिंदी इंग्लिश को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। सो अभी से एक कांस्टेंट स्पीड बनाए रखें, रोज थोड़ा टाइम इंग्लिश को दें, वीडियो देखें, अपने नोट्स बनाएं, क्वेश्चन आंसर्स लिखें। थैंक यू।